मुंबई फिल्म इंडस्ट्री कौन होती है हमारा डिसाइड करने वाली, वो डिसाइड करेगी सनातन धर्म को, वो डिसाइड करेंगे चरित्र को। हमारी सभ्यता संस्कृति को खराब करने वाले वो हैं। वैलेंटाइन डे लाए, वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, पर्पस डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, ब्राउन डे, व्हाइट डे, ये क्या है? वो तो कह रही हैं एक्ट्रेस की बहन की अगर ऐसे बाबा मेरे सामने आ जाएंगे तो थप्पड़ों से मार। नहीं, वो उनके सामने आई क्यों जाएंगे? बाबा किसी के पास नहीं जाते, बाबा के पास लोगों को जाना पड़ता है। 10 बार जिसका मन खटके वो अनिरुद्धाचार्य के पास सुनने जाए और वो स्वामी प्रेमानंद जी के पास सुनने जाए। लोग तो खड़े होकर ये भी कह रहे हैं कि टेस्ट ड्राइव कर लेना चाहिए पहले। हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो गाड़ी बना लिया, उन्होंने बेटे बेटियों को अपना गाड़ी बना लिया। बेटे बेटियों को गाड़ी मत बनाइए, बेटे बेटों को निर्जीव वस्तु मत बनाइए। वो हमारे जीवन है, वो हमारा भविष्य है बेटे बेटियां। दिल मिलने चाहिए वकील साहब, कुंडली तो कौन ही देख रहा है आज के। दिल तो मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन दिल के बाद हत्याएं होती हैं, शिलांग घटना होती है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से बीते दिनों देखा गया एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था और वो वीडियो था बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बहन खुशबू पाटनी का, जिन्होंने महाराज अनिरुद्धाचार्य को लेकर जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया वो काफ़ी निंदनीय था। बावजूद उसके वो अपने बयानों पर अडिग रहीं और उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। उसके बाद देखी गई एक प्रेमानंद महाराज की भी वीडियो वायरल होती है, जहां पर वो नए युवा पीढ़ी के बच्चों को समझाते हैं कि किस तरीके से ये लिव इन रिलेशनशिप या गैर तरीके से संबंध बनाना कहीं ना कहीं आज के समाज के लिए बहुत हानिकारक है और आने वाले समय में अगर इस तरीके का प्रचलन चलता रहा तो युवा पीढ़ी कभी भी किसी रिश्ते को निभा नहीं पाएगी। अब इसको लेकर के बवाल छिड़ गया, छोटी सी क्लिप काटकर बॉयकॉट करने की बात की जा रही है प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज और तमाम संत समाज को, जो कि आज मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं युवा पीढ़ी का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील AP सिंह साहब मौजूद है। सर, कैसे देख रहे हैं ये बॉयकॉट ट्रेंड जो चल रहा है बाबाओं के खिलाफ? कह रहे हैं कि बाबा कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हम लिव इन में रहेंगे या किसी के साथ रहेंगे? बाबा इसलिए होते हैं क्योंकि उनसे पूछा जाता है। करोड़ों लोगों की आस्था श्रद्धा उनके साथ जुड़ी होती है, करोड़ों परिवार उनके साथ जुड़े होते हैं। उनकी जिम्मेदारी है, सनातन धर्म के संरक्षण रक्षण के लिए जिम्मेदारी है और इस बात को लेके उनकी जिम्मेदार हैं, तो उन्हें कहते हैं। अब हम कहें कि जो आपने नाम लिया मुंबई फिल्म इंडस्ट्री कौन होती है हमारा डिसाइड करने वाली, वो डिसाइड करेगी सनातन धर्म को, वो डिसाइड करेंगे चरित्र को, वो अगर वो डिसाइड करते, उन्होंने डिसाइड करना होता तो अपनी ज़िंदगी को वो डिसाइड नहीं कर पाए। कितने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोग, नाम लूँगा, लंबी लिस्ट है। बिन फेरे हम तेरे, और जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, और हम नहीं तेरे तो तुम भी नहीं मेरे, इस आधार पर चला है। पाश्चात्य सभ्यता को इस देश में हमारी बहन बेटियों को लाने वाले वो हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति को खराब करने वाले वो हैं। वैलेंटाइन डे लाए, वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, पर्पस डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, ब्राउन डे, व्हाइट डे, ये क्या है? इस तरह से डे लाके इन्होंने हमारे समाज को बिगाड़ा, हमारी संस्कृति को बिगाड़ा, हमारी परंपरा रीति रिवाज को बिगाड़ा है और खुद भी आहत हुए हैं। ऐसा नहीं खुद बच सकते, आग जहाँ से चलती है वहीं कितने आत्महत्याएं हुई। सुशांत सिंह राजपूत और कितने हीरोइनों के साथ, कितनों के घर दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं गाड़ी में रात के 2 बजे कि नहीं मुझे तो इसके घर जाना है, मुझे तो इसके साथ रहना है। कितनी हीरोइंस के बयान आते हैं हीरो के लिए काउच के कि फिल्मों में तो मुझे काम मिल जाता है लेकिन इसके बदले हमें वहाँ 1 हफ्ते तक रहना पड़ता था। वो तो कह रही हैं एक्ट्रेस की बहन की अगर ऐसे बाबा मेरे सामने आ जाएंगे तो थप्पड़ों से मारूं। नहीं, वो उनके सामने आई क्यों जाएंगे? बाबा किसी के पास नहीं जाते, बाबा के पास लोगों को जाना पड़ता है। यही तो घुमाया उन्होंने। वो क्यों आ जाएंगे? उन्हें रोल करना है, उन्हें हीरो बनना है, उन्हें ड्रग्स पीनी है क्या? किसी बाबा को ड्रग्स पीनी है, स्मैक पीना है, चरस पीना है, गांजा पीना है, असीस पीना है, कोकीन पीना है, अफीम पीना है, सांप का कांटे का जहर का नशा करना है, तब तो जाएगा ना कोई बाबा। क्यों जाएगा बाबा वहाँ? बाबा तो अपने यहाँ जहां बुलाया जाता है वहां जाते हैं और जहां दुनिया पहुंचती, जहां वो बैठे होते हैं वहां पहुंचती है। अच्छा, प्रेमानंद जी को भी बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं कुछ लोग और कई लोग तो देखा गया कि अब डेथ थ्रेट्स भी आने लगे प्रेमानंद जी को। देखिए, मर गए मारने वाले जो डेथ थ्रेट की बात करते हैं, डेथ थ्रेट्स करने में बहुत आसान है, लेकिन मैं कहता हूं मर गए मारने वाले जो सोचते भी हैं वो कहने में करने में बहुत कठिनाई होती है। ऐसा करने में क्या जाता, लेकिन
बाइकआउट क्या करेंगे? क्या प्रेमानंद जी की कोई दुकान है? क्या इंडस्ट्री है? राजनेता साहब वोट नहीं देंगे, मीडिया चैनल चलाते साहब हम देखेंगे नहीं, ठीक है ना? कोई धंधा है उनका, धर्म कोई उनके लिए बिजनेस है क्या? वो तो संत हैं जिसे सुनना होता है 10 बार अटके। मैं कहता हूं 10 बार जिसकी अटके, 10 बार जिसका मन खटके, वो अनिरुद्धाचार्य के पास सुनने जाए और वो स्वामी प्रेमानंद जी के पास सुनने जाए। जिसको अपनी मन्नत पूरी करानी है, जिसको अपने कष्ट दूर करने हैं, जिसको अपने जीवन में शांति, सुख और भलाई लानी है, वो जाए स्वामी प्रेमानंद जी को सुनने। उनका बाइकाट कोई क्या करेगा? किसमें हिम्मत है बाइकाट करने की? उनका कोई धर्म धंधा नहीं है, धर्म कोई बेचते नहीं है, वो धर्म उनके लिए कोई कमाई नहीं है, धर्म कोई फैक्ट्री नहीं है, धर्म कोई प्रोडक्शन नहीं है जो कोई चला ले, जो बाइकाट कर लेगा। क्या करते हैं बाइकाट की बात? वो तो कुछ लोग कहते हैं कि संविधान ने अधिकार दिया है कि लिव इन में अगर हम रहना चाहते हैं तो कोई इसके खिलाफ कानून नहीं है। अगर किसी के अंदर दम है तो जाए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पूछा जाए, पूछा गया, किसी को जरूरत नहीं जाने। जब उनसे पूछा, जब प्रेमानंद जी के खुद के बच्चे नहीं हैं लेकिन उनका परिवार करोड़ों करोड़ों का परिवार है, जब उनसे पूछते हैं परिवार वाले, जब उनसे कहते हैं मेरी बेटी के 4 रिलेशन बॉयफ्रेंड हैं, मेरे बेटे के 4 गर्लफ्रेंड हैं, मैं क्या करूं महाराज जी, मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे जाऊं? समस्या अब कहां आ गई? पाश्चात्य सभ्यता तो तेजी से हमारे नसों नसों में घुस गई, लेकिन अब उसके परिणाम दे। क्या कोई माता पिता, क्या कोई हीरोइंस अपने बेटा बेटी को ब्याहेंगे? क्या लिस्ट में लेके, लिस्ट में क्या होता? बायोडाटा होता है, बायोडाटा में लिखा जाता है मेरी गृह कार्य में दक्ष सुंदर सुशील कन्या, जिसकी लंबाई इतनी, वजन इतना, रंग ऐसा, पढ़ाई इसकी, जिसके दादा ये, दादी ये, नाना ये, नानी ये, मामा ये, लिखा जाता है बायोडाटा में। अब क्या बायोडाटा ये बनाने जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री वाले? मेरी बेटी का नाम, मेरी बेटी के 4 बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड नंबर 1 इतने से इतने तक का, बॉयफ्रेंड नंबर 2 इस साल से इस साल तक का, 3 इस साल, इनसे ब्रेकअप इस साल में हुआ, इसका टाइमिंग ब्रेकअप में, ठीक है। फिर चौथा चला, अब चौथे से फ्री है, मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूं, अब मैं आपके यहां प्रपोजल लाया हूं शादी का, रिश्ते का। रिश्ते कुंडली मिलेगी क्या? जन्म कुंडली मिलेगी क्या? किसी तो कहते हैं दिल मिलने चाहिए वकील साहब, कुंडली तो कौन ही देख रहा है आज के समय में। दिल तो मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन दिल के बाद हत्याएं होती हैं, शिलांग घटना होती है, मेरठ में मारा जाता है पति, नीला ड्रम आता है, सांप आता है डाला जाता है, फिर ये होता है डीजीपी की, कर्नाटक के डीजीपी की हत्या होती है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का विधवा प्लान पहली बार देश में सुनने को मिला लोगों को। लोगों को हनीमून प्लान पता था, सुहागरात प्लान पता था, शादी का प्लान पता था, बच्चों का प्लान पता था, अच्छा वैवाहिक जीवन जीने का प्लान पता था। लेकिन आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज देश में हमारी बेटियां विधवा प्लान बनाने लगी हैं कि इसके साथ विधवा बन के रहूंगी, इसके साथ विधवा विवाह करूंगी। ये कहां की सभ्यता है, कहां की संस्कृति है? कुछ लोग तो खड़े होकर ये भी कह रहे हैं कि टेस्ट ड्राइव कर लेना चाहिए पहले। हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो गाड़ी बना लिया, उन्होंने बेटे बेटियों को अपना गाड़ी बना लिया है, लेकिन वो भूल गए जब गाड़ी शोरूम पर रहती है, ठीक है साहब, तब तक तो बहुत अच्छी है, ब्रांडेड है, न्यू है, सिंगल हैंड नहीं, मतलब न्यू है, और जैसे वो उतरती है ना गाड़ी शोरूम से, वो क्या हो जाती है? सेकेंड हैंड, और सेकेंड हैंड की कीमत रह जाती आधे से कम, सेकेंड हैंड हो जाती। तो बेटे बेटियों को सेकेंड हैंड बनाना है, थर्ड हैंड बनाना है, 4th ऑनर बनाना है, 5th ऑनर बनाना है। आरसी पे जितने ऑनर चढ़े जाते हैं, जितने रजिस्ट्रेशन होते जाते हैं, उतनी ही गाड़ी की कीमत कम होती चली जाती है। तो बेटे बेटियों को गाड़ी मत बनाइए, बेटे बेटियों को निर्जीव वस्तु मत बनाइए। वो हमारे जीवन है, वो हमारा भविष्य है बेटे बेटियां, वो हमारा दायित्व हैं, जो हमारी पुरातन रीति नीति पद्धति और सिद्धांत को आगे लेके चल जाएंगे। जब किसी परिवार में मुखिया की मृत्यु होती है, उसके बाद जब पगड़ी रस्म होती है, तो जो उसको पगड़ी पहनाई जाती है, वो इस बात का द्योतक है, इस बात का चिन्ह है कि वो अब उस परिवार के संस्कारों को आगे लेके जाएगा, उनको आगे बढ़ाएगा। ये है विचारधारा, ये है हमारे परिवारों की संकल्पना, ये है हमारी संरचना, जिसे हमें आगे दिखाना और बढ़ाना है। नहीं तो फिर अब लोग, बच्चे भी कहते हैं, आजकल की युवा पीढ़ी है, वो कहते हैं कि भाई हमें पहले साथ रहना है, एक दूसरे को जानना है, कल को पता चला क्यों है? पहले बच्चा भी तो पैदा करके देखना है, पहले बच्चा बाद में शादी।
इसमें भी क्या बुराई? क्या पता ना हो बच्चे, बाद में पोटेंसी टेस्ट की बात आए, क्या पता बाद में गायनों की ज़रूरत पड़े, तो पहले देख लो, बच्चा हो जाए, फिर बच्चा भी देखो, बच्चा कहीं उसका वंशानुगत छोटा तो नहीं है, नाटा तो नहीं है, गोरा है, सही है, लंबा चौड़ा है, विजडम सही है, बच्चे को फिर बड़ा भी होने दो, वेट करो ना, बच्चे को बड़ा होने दो, इसका बच्चा कैसा होगा, फिर देखो बेटी भी होगी, इससे नहीं कि बेटा ही होगा, दोनों पैदा करके देखो, फिर दोनों पैदा करके उन्हें बड़ा करके देखो, फिर उसके बाद सोचो, जब बेटों की शादी किया जाए उम्र और बेटे की शादी की उम्र आए, तब सोचो मैं भी शादी कर लूं क्या, हम भी शादी कर लें क्या, तब देखो ना। अच्छा, अंतिम प्रश्न यही करूंगा, वो कह रहे हैं कि बेटियों को दबाने का काम कर रहा है। अगर इस तरीके के बयान जो कथावाचक बड़े मंचों से देते हैं, तो ये जो पेरेंट्स होते हैं उनके मन में आता है कि हमारी बेटी तो 25 तक 4 जगह मुंह मार देती है, उसकी शादी कर देना बेहतर है, उसको आगे बढ़ने से रोकना। देखिए, ये एक याचिका भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पड़ी है, 18 से उम्र 16 की करने के लिए सेक्सुअल रिलेशन की आई है याचिका, ये भी चल रही है। ये बेटियों को कभी डेरोगेट नहीं किया गया है, कभी नहीं किया हमारे देश में। वो समय भी आपको याद होगा जब राजा दशरथ युद्ध में भी कैकेयी को लेके गए थे, युद्ध में सोचो लड़कियां जाती थी, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हाड़ा रानी, ये हमारी प्राचीन महिलाएं हैं, अब की नहीं है कि ऐसा नहीं अब महिलाओं को कुछ अधिक दे दिया। इंदिरा गांधी के समय वुमेन रिजर्वेशन था क्या? जयललिता के समय वुमेन रिजर्वेशन क्या था? माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी रहीं, ममता बनर्जी जी हैं, देश की महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रहीं, देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्या है ये? इनके पहनावा देखिए, इनके कपड़ा देखिए, इनकी शालीनता देखिए, इनकी सभ्यता देखिए। लोगों ने केवल सनी लियोनी के पहनावे को मान लिया है कि बस यही पहनावा अच्छा है। अगर ये अच्छा पहनावा है तो शादी विवाह के समय क्यों लहंगा चुन्नी इतना बड़ा हैवी पहना जाता है? पहन के आइए ना उसको। वो कहती है माई बॉडी माई चॉइस, मेरी मर्जी जो पहने। माई बॉडी माई चॉइस भी है, लेकिन उसके बाद जब माई बॉडी से आप हट के आगे देखते हैं तब लोगों की भी चॉइस होती है। अगर माई बॉडी माई चॉइस है तो फिर शादी के समय बिकनी पहनने लगो, बिकनी पहन के शादी करो, कौन मना कर रहा है? करो ना माई। उस समय तो पूरा लहंगा, पूरी चुन्नी, पूरा श्रृंगार, इसका मतलब आपने दिखाया वो, और बाद में आप उस समय दही दिखा के चूना चटाओ, चूना खिलाओ, तो ये तो फिर गलत है ना समाज के लिए। वो तो विश्वासघात है ना, वो तो भरोसे का खून है। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हमें देश में स्वास्थ्य गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ जाता है, धन गया तो कुछ नहीं गया, चरित्र चला जाता है तो हमारा सब कुछ चला जाता है। ये भावना है, और इसी भावना को स्वामी प्रेमानंद जी भी कह रहे हैं, इसी भावना को अन्य संत भी कह रहे हैं। और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।